Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, in previous 5 video lecture of class 10th electricity, कॉन्सेप्ट जो था वो पूरा मैं दिया आप लोगों को। और अब इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, चाहे वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड हो, चाहे वो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स बेस्ड हो, चाहे वो एग्जाम्पल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड हो, सारे न्यूमेरिकल्स इस सीरीज में मैं कवर करूंगा। राइट, आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट है ये हमारा, जिसमें 4 क्वेश्चंस में आपको आज एक्सप्लेन करूंगा कि भाई किस तरीके से इसका क्या रिस्पॉन्स, क्या जवाब होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं फिर से दोबारा से कि हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिए, बेल आइकन, ताकि जैसे ही हमारा कोई वीडियो अपलोड होता है आपके पास पहुंच सके। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, 4 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि भाई बताइए, जज कीजिए कि अगर 1 ओम और 6 ओम के 2 रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या होगा। कह रहा है कि 1 ओम यानी एक रेसिस्टर जो है वो कितने ओम का है, 1 ओम का है। इट इज रियल शेप ऑफ रेसिस्टर, डू यू नो। सिंबल में कैसा बनाते हैं हम लोग, जिगजैग लाइन। यानी एक रेसिस्टेंस कितने का लिया, 1 ओम का लिया। और दूसरा कह रहा है कि इसी के पैरेलल में एक बहुत ज्यादा वैल्यू का रेसिस्टर लगा दीजिए। कितने का, 1 मेगा ओम का। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶, यानी 10 लाख ओम की बात कर रहे हैं आप। 1 पे 6 शून्य, यानी 2 रेसिस्टर, एक 1 ओम का है और दूसरा कितने का है, 10 लाख ओम का है। उन दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया। पूछ रहा है कि बताओ क्या होगा इन दोनों को पैरेलल में जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने से जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो इक्विवेलेंट कितना होगा। जरा सोचिए, सपोज करें कि एक रास्ता बड़ा सुंदर सा है, बड़ा प्यारा सा है, उसमें रुकावट बहुत कम है, सड़क अच्छी बनी हुई है, और एक रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा है, इतना टूटा फूटा है कि उसमें जाना बहुत मुश्किल है। अब हम पूछे कि बताइए ए प्लेस से बी प्लेस पे जाने के लिए कौन सी सड़क है, कितनी सड़कें हैं, तो आप तो कहोगे बस एक ही सड़क है सर, यही वाला है। यानी हकीकत में जब एक बहुत ही कम वैल्यू का रेसिस्टर एक बहुत ही हाई वैल्यू के रेसिस्टर के साथ पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, तो याद रखोगे जो लोएस्ट वैल्यू का रेसिस्टर है अप्रोक्सीमेटली वही रिजल्ट आता है। जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि when two resistors are connected in parallel we are getting the result by the formula 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2। यही पढ़ा है ना मैंने। 1/Rp is equal to R1 कितना है, 1/1 प्लस 1/10 लाख, कितने जीरो, 6 जीरो। 1/1 तो 1 ही हो गया, लेकिन 1/10 लाख कितना हो गया, 0.00000050245 ऐड करेंगे कितना आ गया, 1.0000001 ओम। ये कितने की वैल्यू आई है, 1/Rp की वैल्यू आई है, यानी 1.0000001 अप्रोक्सीमेटली 1 ही तो है। यानी इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे, यानी हम आरपी की बात करेंगे, तो क्या होगा, 1/1.0000001 ओम, यानी अप्रोक्स कितना हुआ, 1 ओम, लगभग 1 ओम। तो इसका मतलब कि अगर एक कम वैल्यू के रेसिस्टर के साथ बहुत ज्यादा वैल्यू का रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो यह बात अच्छे तरीके से गांठ बांध लो कि हकीकत में जो सबसे कम वैल्यू का रेसिस्टर है अप्रोक्सीमेटली वही रिजल्ट मिलता है। एक बात बताओ, हर एक रेसिस्टर के साथ इनफाइनाइट वैल्यू का रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ा होता है। इनफाइनाइट वैल्यू का रेसिस्टर, जरा सोचो, एक रेसिस्टर है हमारा, कितने वैल्यू का, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, मान लो 10 ओम का है। इसके साथ मैंने कुछ नहीं जोड़ा है, हकीकत में हवा तो है ना, और ये जो एयर है यानी जो कुछ भी नहीं है, उसका रेसिस्टर कितना है, इनफाइनाइट। सो 10 ओम के पैरेलल में इनफाइनाइट, 10 ओम के तुलना में इनफाइनाइट बहुत ज्यादा, तो दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होता है, 10 ओम। तो याद ये रखना है, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि जब एक
लो वैल्यू का रेसिस्टर बहुत हाई वैल्यू के रेसिस्टर के साथ पैरेलल में जुड़ता है तो इक्विवेलेंट जो होता है उनका पैरेलल इक्विवेलेंट वो अप्रोक्सीमेटली वो लो वैल्यू के रेसिस्टर के इक्वल होता है। राइट, कैलकुलेट करके भी देखा आपने। जरा इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है अब हम 3 रेसिस्टर को जोड़ने वाले पैरेलल में। कितने कितने के, एक ओम का रेसिस्टर लेने वाले हैं, कह रहा है कि 1 ओम। दूसरा 10⁻³ 10⁻³ का मतलब क्या होता है 1000। 10⁻³ ओम का मतलब क्या हुआ 1000 ओम। और तीसरा 10⁻6 10⁻6 का मतलब क्या होता है 10⁻6 का मतलब 1 पे 6 शून्य 2 4 6 ओम, यानी 10 लाख का ओम, 1000 ओम का रेसिस्टर और 1 ओम का रेसिस्टर। ये तीनों को हमने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल जोड़ दिया। अब पूछ रहा कि अब बताओ इस हालत में इक्विवेलेंट क्या होगा, इन तीनों के जगह पे इक्विवेलेंट क्या होगा। वही पुराना फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही पढ़ा है ना। जितने रेसिस्टर पैरेलल में जुड़ जाएंगे सब का रेसिप्रोकल ले लीजिए तो रिजल्टेंट का रेसिप्रोकल मिल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी 1/1 प्लस 1/1000 प्लस 1/10 लाख। 3 3 6 1/1 1, 1/1000 कितना आएगा 0.001 प्लस 1/10 लाख कितना आएगा 0.0000501। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.001001। ये कितने की वैल्यू आई 1/Rp की। रेसिप्रोकल लीजिए, Rp इक्वल टू क्या हो गया 1/1.001001। अप्रोक्स है क्या 1.00, 2 अंक डिजिट तक जीरो है। अप्रोक्स इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 1 ओम के आसपास ही आएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या कह रहा था, कह रहा था कि जज करो भाई कि अगर 1 ओम के रेसिस्टर को 10 लाख के ओम के पैरेलल में, 1 ओम के रेसिस्टर को 1000 और 10 लाख के पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, रिजल्टेंट लगभग 1 ओम ही होगा। जो सबसे कम वैल्यू का रेसिस्टर है अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा। राइट, पहला क्वेश्चन क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट, दूसरे क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है, कितने रेसिस्टेंस का 100 ओम का। एक टोस्टर भी है 50 ओम उसका रेसिस्टेंस है, और वाटर फिल्टर है 500 ओम का। तीनों को हम अपने इलेक्ट्रिक घर में क्या कैसे जोड़ रखे हैं 220 वोल्ट सोर्स के पैरेलल में जोड़ रखे हैं। यानी हमने क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रिक लैंप लिया, एक टोस्टर लिया है हमने, और एक वाटर फिल्टर लिया है। टोस्टर, वाटर फिल्टर और ये लैंप, इन तीनों को हम कैसे जोड़ने वाले हैं, पैरेलल में जोड़ने वाले हैं। कितने वोल्ट सोर्स के अक्रॉस 220 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस, यानी 220 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस हम इसको कैसे जोड़ रहे हैं, पैरेलल में। स्विच लगा के दिखा देते हैं हम, पैरेलल में। तो जरा सोचो, जब यहां से करंट चलेगा तो ये करंट इधर इधर सब में बहेगा, फ्लो करेगा और वापस रिटर्न होगा। राइट, ये तीनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो कह रहा है कि भाई एन इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम, टोस्टर 50 ओम, वाटर फिल्टर 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 200 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इसी सोर्स के अक्रॉस अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ दें, क्या जोड़ने वाले हैं, इसी सोर्स के अक्रॉस क्या जोड़ने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ने वाले हैं, connected to the same source that takes the same amount of current as much as current all the 3 appliances। जितना ये तीनों मिलकर लेने वाले हैं उतना ही हम यहां पे क्या जोड़ने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ने वाले हैं। राइट, और ये इलेक्ट्रिक आयरन जोड़ेंगे हम कह रहे हैं कि जितना ये करंट ले रहा है उतना ही ये भी करंट लेगा। इनको हटा करके हम क्या करने वाले हैं, इनको हटा करके ये जोड़ने वाले हैं। तो भाई पूछ रहा है कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा रहे हैं तो ये बताइए कि सेम करंट ले रहा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस। तो माय डियर फ्रेंड, जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही रेजिस्टेंस का अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन लगाएंगे तभी सेम करंट विथड्रॉ करेगा। तो कैसे इसका रेजिस्टेंस होगा कितना भाई, तो देखिए जरा, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम, टोस्टर का 100 ओम, वाटर फिल्टर का 500 ओम, और तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में।
और पैरेलल के लिए बार बार मैं एक ही फॉर्मूला बता रहा हूं, पैरेलल कैलकुलेशन के लिए इक्विवेलेंट क्या है, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही फॉर्मूला है हमारा। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/500। एलसीएम ले लीजिए, 500 विल बी द एलसीएम। 550 टिप 10 जे 10, 100 से कटा कितनी बार, 5 टाइम्स 5, 500 1 टाइम्स, ऐड करके कितना आया, 5 10 15 एंड 16, 16/500। व्हाट इज दिस, दिस इज 1/Rp, दिस इज 1/Rp। तो भैया Rp बराबर क्या होगा, Rp इज इक्वल टू 500/16। डिवाइड कीजिए, डिवाइड करते हैं, 16 3 जा 48, 2 20, 16 1 जा 4, पॉइंट लगा 40, 16 2 जा 32, 8 16 5 जा 80, 31.25 एम्पियर का करंट, कितने का, सॉरी 31.25 ओम का रेसिस्टेंस, कितने ओम का रेसिस्टेंस, 31.25 ओम का रेसिस्टेंस, इन तीनों को मिलाने से हो रहा है। याद रखिएगा, पैरेलल कनेक्शन हम अपने डोमेस्टिक वायरिंग में इसलिए करते हैं ताकि जो टोटल रेसिस्टेंस है हमारा घटे, कम हो जाए, राइट, कम से कम रेसिस्टेंस पे हमारा काम हो जाए। तो देख रहे हो, जब तीनों को हम पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो 50 100 और 500 मिलकर कितने हो गए, मात्र 31 हो गए। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि इनके जगह पे, यानी अगर एक आयरन लगा दिया जाए, कितने ओम का इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिया जाए, सेम वोल्टेज, वही 220 वोल्ट दे रहे हम लोग, 220 वोल्ट दे रहे हैं, अगर हम ये 33.25 ओम का इलेक्ट्रिक आयरन लगा दें तो उतना ही करंट विथड्रॉ करेगा जितना करंट ये तीनों मिलकर के विथड्रॉ कर रहे थे, राइट। क्योंकि आप जानते हो V = IR होता है, तो रेसिस्टेंस सेम रहेगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट ही है, सेम है 220 वोल्ट, तभी जाकर के सेम अमाउंट ऑफ करंट विथड्रॉ करेगा। इज इट क्लियर टू यू। तो माय डियर फ्रेंड, अब सवाल ये उठता है कि ये तो पता लग गया कि कितने ओम का रेसिस्टेंस का हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो ओम्स लॉ से जानते हैं आप, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं, V = IR, राइट। यहां पे V कितना है, 220 वोल्ट, I का पता नहीं, वही तो निकालना है, R कितना है 33.25 ओम। तो भाई I = क्या हो गया, 220 वोल्ट बाई 33.25, यही सॉल्व कर लीजिए, ये जितना आएगा इतना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर आप चाहते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर लें, यू कैन मेक द यूटिलाइजेशन ऑफ कैलकुलेटर आल्सो, बड़ा आसान है, करके देखते हैं। जरा देखिए, 220 है तो 220 नीचे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, और यहाँ क्या हो गया 33 25। अब हम जरा डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, ये जो वोल्ट और नीचे क्या है ओम, और ये आएगा एम्पियर में, राइट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जरा देखिए रिजल्टेंट क्या होगा डिवाइड करने के बाद, जरा देखिए क्या होता है। बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 2 0 0 0, डिवाइड कितने से करना है 3 3 2 5 से, 2 4 नहीं होगा, पूरा लेना पड़ेगा, राइट। अब कितने बार में जाएगा, 7 टाइम्स में चला जाएगा, 7 7 5 7 7 14 नहीं जा रहा है, एक्सिट कर रहा है, कितने बार में जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 25 के हाथ लगा 3 5 6 2 12 3 15 के 5 हाथ लगा 1 6 3 18 और 1 19 के 9 हाथ लगा 1 6 3 18 और 1 19 0 5 9 में 0 1 11 11 माइनस 9 2, राइट। अब कितना आ गया 5 है, ये एक दशमलव लगाया, 0 दिए, फिर से वही लगभग कितने बार जाएगा, फिर से 6.6 टाइम्स जाएगा, लगभग 6.6 एम्पियर का करंट होने जा रहा है।
तो माय डियर फ्रेंड, बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया ये? अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं। कैसे कैसे हैं? 2 ओम के, 3 ओम के और 6 ओम के। हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। कह रहा है कि भाई इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके मेरे को आप एक 4 ओम का रेसिस्टर बना के दिखाइए। कैसे बनाए भाई? हमारे पास 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, तो बड़ा आसान है। जरा सोचिए दिमाग से कि भाई कैसे प्राप्त करें इन तीनों को मिलाकर 4 ओम। हमें क्या चाहिए? हमें इन तीनों को मिलाकर 4 ओम चाहिए। तो बड़ा आसान है, अगर 6 ओम और 3 ओम को पैरेलल में जोड़ दोगे तो जानते हो क्या मिल जाएगा? 2 ओम मिल जाएगा। जरा देखो कैसे। 6 ओम और इसके पैरेलल में 3 ओम जोड़ दिया तो कितना मिलने वाला है? ये मिलने वाला है 2 ओम। कैसे भाई? फॉर्मूला देखिए, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही सिखाया ना? 6 एलसीएम हो गया, 1 2 टाइम 2 यानी कितना हो गया? ये 3/6 यानी 1/Rp इज इक्वल टू 3/6 कट जाएगा, 2 टाइम्स 1/2। Rp इज इक्वल टू 2 ओम। निकल गया 2 ओम। ये दोनों मिलके कितने हो रहे हैं? 2 ओम। लेकिन हमें चाहिए कितना? 4 ओम। तो 2 ओम का एक और रेसिस्टर तो है, ये सीरीज में जोड़ दीजिए। और हम जानते हैं कि whenever we are connecting the resistance in series it will be simply added। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? ये दोनों मिलके हो गए 2 ओम और ये अकेले 2 ओम, और दोनों मिलकर के सीरीज में हो रहे हैं तो दोनों मिलकर कितने हो गए? 4 ओम। राइट? सो इफ यू वांट 4 ओम रेसिस्टर, व्हाट यू हैव टू डू? क्या करना होगा? 3 ओम और 6 ओम वाले रेसिस्टर को आपको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और इनके पैरेलल के साथ 2 ओम को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको कहीं फिर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। कहता है कि भाई हमारे पास 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का रेसिस्टर है और आप इन तीनों को मिलाकर के किसी भी तरीके से 1 ओम बना दीजिए। अरे भैया 1 ओम कैसे बना दूं? बना सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जब रेसिस्टर्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेसिस्टर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? घटती है। तो कैसे निकालें जरा देखिए। तो अभी आपने देखा था कि 3 ओम और 6 ओम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया था तो कितना मिला था? यहां से मिल गया था 2 ओम, और ये 2 ओम इसको भी पैरेलल में जोड़ दें तो जब 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में जुड़ता है तो 1 ओम बन जाता है। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को। क्या कहा था? कि अगर सेम वैल्यू के 2 रेसिस्टर पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका वैल्यू इक्विवेलेंट पे क्या हो जाता है? पैरेलल में हाफ हो जाता है। तो जरा देखिए कैसे होगा। सिंपली 6 ओम का एक रेसिस्टेंस, इसके पैरेलल में 3 ओम का एक रेसिस्टेंस, इसके पैरेलल में 2 ओम का एक रेसिस्टेंस। तीनों को हमने कैसे जोड़ दिया? पैरेलल में जोड़ दिया। सो ये तीनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? 1 ओम। वेरीफाई करके देखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही फॉर्मूला है ना? यानी 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम कितना हो गया? 6 6 1 या 6 1 2 3 3 2 5 1 6 6/6 यानी 1। तो 1/Rp इज इक्वल टू 1, देयरफॉर Rp इज इक्वल टू 1 ओम। यही तो चाह रहे थे। क्या क्वेश्चन था हमारा? कि तीनों को मिलाकर के 1 ओम बना दीजिए। बना दिया हमने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लेट अस सी। फटाफट देखें, ताकि प्रैक्टिस करके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथों से अपने घर पे बैठ करके तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हर एक नया वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई व्हाट इज द हाईएस्ट and lowest total resistance that can be secured by the combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। इन चारों को मिला करके हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला रेसिस्टेंस कितना बनेगा? बड़ा आसान है जी। अगर एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे 5 वीडियो लेक्चर से दिमाग में बैठा हुआ है, सिर्फ इतना कि याद रखोगे कि whenever we are connecting the resistance or a series, their resistance, equivalent resistance will increase। तो मेरे को हाईएस्ट चाहिए, सबसे ज्यादा वाला चाहिए, सबको मिला करके। तो क्या करना पड़ेगा? सबको सीरीज में जोड़ दो।
यानी 4 ओम वाला कॉइल, 8 ओम वाला कॉइल, 12 ओम वाला कॉइल, 24 ओम वाला कॉइल, सबको एक साथ सीरीज में जोड़ दो। 4 ओम वाला, 8 ओम वाला, 12 ओम वाला और 24 ओम वाला, सबको कैसे जोड़ दिया आपने? सीरीज में जोड़ दिया। राइट, सबको कैसे जोड़ा आपने? सीरीज में जोड़ा। तो क्या हो गया? यू आर गेटिंग द हाईएस्ट वैल्यू। कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम। कितना वैल्यू आएगा? 8 4 12 24 24 48, 48 ओम। 48 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। किसी भी हाल में इन चारों को जोड़कर 48 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस आप प्राप्त नहीं कर सकते। हाईएस्ट रेजिस्टेंस जब भी मिलेगा सीरीज कनेक्शन से मिलेगा। अब जरा बात करें लोएस्ट की। लेट अस सी द लोएस्ट कि लोएस्ट कैसे मिलेगा। बड़ा आसान है लोएस्ट भी प्राप्त करना। लोएस्ट प्राप्त करना है, अब याद रखिएगा, लोएस्ट प्राप्त करने के लिए सीरीज में जोड़ते हैं सारे को तो हाईएस्ट मिलता है, और अगर सबको पैरेलल में जोड़ दें तो लोएस्ट मिलता है। यानी हम इन चारों कॉइल को पैरेलल में जोड़ दें। 4 ओम वाला कॉइल इसी के पैरेलल में, 8 ओम वाला कॉइल इसी के पैरेलल में, 4 8 12 ओम वाला कॉइल और इसी के पैरेलल में 24 ओम वाला कॉइल। तब क्या मिलेगा माय डियर? यू विल गेट, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? लोएस्ट वैल्यू होगा। कितना होगा जरा करा के दिखा दीजिए भाई कि लोएस्ट कितना हो रहा है। तो पैरेलल इक्विवेलेंट में क्या बताया? 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4, जितने भी रहेंगे। तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12 प्लस 1 बाई 24, यही हो रहा है ना भाई? जरा एलसीएम लीजिए, मिटा रहा हूं इसे। एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा पैरेलल में? सिर्फ आपको यही याद रखना है कि भाई सीरीज में है तो सीधा ऐड कीजिए, पैरेलल में है तो रेसिप्रोकल लेके ऐड कीजिए। जो आएगा वो पैरेलल इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल होगा। एलसीएम कितना हो गया? 24। 4 से कटा कितनी बार? 4 से, 4 6 24, 6। 8 से 8 3 24, 12 दूना 24, 24 1 24, 6 3 9, 9 2 11 1 12, कितना आ गया? 12 आ गया। 12 बटे 24 कितना? कितने के बराबर? 1 बाई RP इक्वल टू 12 बाई 24, 2 से कट गया, 12 से कट गया, 12 दूना 24, यानी 1 बाई 2। 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई 2, देयरफॉर RP इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो 2 बाई 1, 2 बाई 1 का मतलब 2, यानी RP कितना निकला? 2 ओम। यानी किसी भी हाल में इन चारों को मिला करके 2 ओम से नीचे का, 2 ओम से कम वैल्यू का रेजिस्टर आप नहीं बना सकते। तो माय डियर फ्रेंड, एज आई हैव टोल्ड कि भाई अगर आप पैरेलल में जोड़ रहे हो तो लोएस्ट मिलने वाला है, सीरीज में जोड़ रहे हो तो हाईएस्ट मिलने वाला है। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आज सॉल्व किए हैं हमने। घर पे जाकर के इसको एक बार देखो अपने आप, फिर एक बार वीडियो लेक्चर देखने के बाद खुद से सॉल्व करो, और उसके बाद जब खुद से सॉल्व करने लग जाओगे तो समझ जाओगे परफेक्शन हो गया। फिर से मैं बता दूं कि मैं इस सीरीज में एक एक न्यूमेरिकल्स, अभी इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स मैंने शुरुआत किया है, एक एक न्यूमेरिकल, चाहे वो इजीएस्ट हो चाहे वो टफेस्ट हो, हर न्यूमेरिकल को इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें लोगों के साथ ताकि लोगों के पास पहुंचे ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच।